टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुबारक और खूबसूरत नाम जो सब नामों से अफजल और आला है, यीशु नाम में आज शब आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में मैं सलाम अर्ज करता हूं और तारीफ हो उस खुदावंद की जिसने आज फिर ये खूबसूरत और अनमोल बेशकीमत मौका मेरे जीवन में अनायत फरमाया है कि हमारी स्काइप आईडी पर की जाने वाली खुदावंद की हमदो स्ताइश और दुआओं के वसीला से मैं बरकत पाने वाला हो सकूं। और अब मैंने मुकद्दस कलाम से दौराने मुतालिया जो कुछ सीखा है उसको आपके साथ शेयर करके बरकत पाना चाहूंगा। जिनके कान हूं कि वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आज के दिन हम बाइबल मुकद्दस की सबसे आखिरी किताब यानी यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखे गए खुदावंद यीशु मसीह के मुकाशफा की किताब से सीख रहे हैं। 22 बाब का मुतालिया कर रहे हैं और यूं हम इस 22 बाब की पहली 5 आयात को देख चुके हैं। आज आपके साथ मिलकर मैं इस छठी आयत से आगाज करूंगा, लेकिन केवल इसके कि मैं आगे बढ़ूं यह बताना चाहता हूं कि जितनी भी बातें इस किताब में मुकाशफाती तौर पर थी, मुस्तकबिल के लिए यूहन्ना को जो भी मनाजर दिखाए गए, आवाजें सुनाई गई, मोरों, प्यालों, नरसिंगों की बाबत बताया गया, उन आफात के नजूल के बारे में, मुखालिफ मसीह के ज़हूर और 7 साला मुसीबत का अरसा, मसीह यीशु की आमद, 1000 साला बादशाही और उसके बाद अब्दियत के जमाने से मुताल्लिक हमने बड़े इख्तिसार से मुख्तसर तौर पर सीखा है। गोया मैं यूं कहूंगा कि जितनी भी मुकाशफाती बातें थी ना इस मुकाशफा की किताब में, वो 22 बाब की 5 आयत तक थी और उन तमाम बातों को जो नबुवती बातें मुस्तकबिल के लिए थी, हमने धीरे धीरे उनका अपने महदूद से इल्म के मुताबिक गुजरे 5 सालों से जायद अरसा हो गया मुतालिया करते हुए और हम यहां तक पहुंचे। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने इस अरसे में मुकाशफा की किताब में जो कुछ है सब कुछ सीख लिया। नो, कोई दावा नहीं है। मैं यूं कहूंगा कि समुंदर से एक गिलास पानी के भरने से समुद्र में क्या फर्क पड़ता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इतने तवील अरसे में यूं लगता है कि अपने महदूद से इल्म के मुताबिक समुंदर से सिर्फ एक गिलास भरा गया, बहुत कुछ और है सीखने के लिए। अगर आपको भूख हो, प्यास हो
तो अब आप बजाते खुद उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मुकाशफा की किताब के 22 बाब की 5वीं आयत तक हम पहुंचे और इसके बाद हम कहें कि खुदावंद का फजल आप पर हो, खुदा हाफिज। नो, ऐसा नहीं है। हम इस 22 बाब की खुदावंद ने चाहा तो 21 आयत तक जाएंगे। आज तो हम 6ठी आयत पर बात करेंगे, लेकिन 21 आयत तक हम सीखेंगे। लेकिन इस 6 आयत से लेकर 21 आयत तक जो कुछ है वो गोया हरफे आखिर के तौर पर है, इख्तितामी कलमात हैं, और वो बातें जिनका माजी के मकाशफात के मनाजर से ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है ये मुझे और आपको अब खबरदार, मुतनब्बे, इंतबा, खबरदार और आगाह करता है कि माजी के इस मुताले के दौरान जो कुछ हमने सीखा है उसके मुताबिक अब हमें क्या करना है। मुकाशफा 22 की आयत 6 में यूं लिखा हुआ है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें सच और बरहक हैं। चुनाचे खुदावंद ने जो नबियों की रूहों का खुदा है, अपने फरिश्ता को इसलिए भेजा कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। क्या आपने गौर से सुना कि इस आयत में मुकद्दस यूहन्ना क्या कहते हैं उस फरिश्ता के पैगाम के बारे में जो माजी में यूहन्ना पर इंकशाफ करता रहा, मुनकशिफ करता रहा, राज खोलता रहा। अब इख्तितामी कलमात में वो फरिश्ता यूहन्ना से मुखातिब होकर कहता है, यूहन्ना खुद कहते हैं कि फिर उसने मुझसे कहा क्या कि ये बातें सच और बरहक है। फरिश्ता का पैगाम क्या था जी? कि ये बातें सच और बरहक हैं। कौन सी बातें? वो बातें जो इस मुकाशफा की किताब में 5वीं आयत तक ऑलरेडी की जा चुकी और कही जा चुकी है। और याद कीजिए कि जब हम इस आयत में देखते हैं ना कि ये बातें सच और बरहक हैं, तो ये जुमला मुकाशफा की किताब में किसी एक मकाम पर नहीं, कई मकामात में हमें नजर आता है। और मैं उन तमाम मकामात को तो पेश करने से रहा, लेकिन पहली आयत यानी मुकाशफा 1 की 1 को जरूर पेश करूंगा, जहां पर लिखा है यीशु मसीह का मुकाशफा, जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, जिनका जल्द होना जरूर है, उन बातों को वो दिखाए। और फिर उसके बाद लिखा है उसने फरिश्ता की मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया कि वो बातें कौन सी हैं। और फिर उसके बाद हम जो जो आगे बढ़ते हैं तो हमें बारहा बार ये नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह से मुताल्लिक मुतअद्दिद मकामात पर यह बात कही जा रही है कि आपका फरमान है कि ये बातें सच और बरहक हैं। इवन अगर हम 20 बाब बल्कि 21 बाब को देखें
तो उसकी 5 आयत में लिखा है, जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बनाता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। और उसके बाद जब हम 22 बाब की 6 आयत में देखते हैं, जैसा मैंने आपकी खिदमत में बयान किया है, तो यहां भी यही बात कही गई है कि ये बातें सच और बरहक हैं। क्लियरली, वाज़े तौर पर मेरे लिए और आपके लिए यह कहा गया। इन बातों में, इसका मतलब ये बातें सच और बरहक है। इनमें किसी तरह का कोई झूठ नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, हक और सच पर मबनी है खुदा के कलाम की बातें। हम जरा इस बात को थोड़ा सा और भी खोलेंगे कि इसका क्या मतलब है, लेकिन हम देखते हैं कि इन आयात में 6 से 21 तक पूरे मुकाशफा की किताब का गोया निचोड़ हमें नजर आता है। और यह भी याद कीजिए, पूरी बाइबल मुकद्दस में यहां तक कि मुकाशफा की किताब में भी, पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक, अगर किसी मेन टॉपिक और मेन मौजू पर देखना चाहते हैं कि वो मौजू क्या है, तो वो मेरा और आपका निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह है। पैदाइश 1 की 1 से लेकर मुकाशफा 22 की 21 तक हम इस हकीकत को देखते हैं। ये तमाम बातें ज़ाते मसीह के चौगिर्द घूमती हैं, और इसीलिए हम उन बातों पर गौर कर रहे हैं। तो यूहन्ना कहते हैं कि उसने, यानी फरिश्ता ने मुझसे ये बातें की और ये कहा कि ये बातें सच है और बरहक है। चुनाचे खुदावन ने, जो नबियों की रूहों का खुदा है, अपने फरिश्ता को, याद कीजिए, खुदावन ने जो नबियों की रूहों का या अरवाह का खुदा है, अपने फरिश्ता को इसलिए भेजा कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। जब यहां पर ये कलमात इस्तेमाल हुए हैं कि खुदावन ने जो नबियों की रूहों का खुदा है, यह बड़ी गहरी और अमीक बात है। नबियों में, या उर्दू अदब को मलहूज़े खातर रखते हुए हम अंबिया कहें, तो अंबिया में अंबियाए अकबर भी है और अंबियाए असगर भी है। और हम इन तमाम अंबिया का एक ही मौजू देखते हैं जिससे मुताल्लिक उनकी तमाम नबुव्वतों का फोकस था, और वो खुदाबंद यीशु मसीह ही है, जिसकी तरफ वो बनीनो इंसान की निगाहों को मबजूल करवाते हैं। खुदा नबियों की रूहों का खुदा है, यानी अंबिया खुदा की मर्जी के ताबे थे, और जो कुछ वो कहते थे खुदा के रूह की हदायत से कहते थे। वो अपने आप से कुछ नहीं कहते थे। और इसी बात को हम मुकद्दस पतरस के खत में भी देखते हैं। दूसरा पतरस बहुत मारूफ आयात है, मेरे लिए और आपके लिए बड़ी गौर तलब है, जिन पर हमें गौर करना चाहिए और सीखना भी चाहिए।
19 आयत से, दूसरा पतरस 1:19 से, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक पांव ना फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। आगे सुनिएगा। और पहले ये जान लो कि किताबे मुकद्दस की किसी नबुवत की बात की तावील किसी के जाती अख्तियार पर मौकूफ नहीं है, क्योंकि नबुवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह अल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। तो अब देख लीजिए, अंबिया की रूह है जिसके वो नबी थे, खुदा उसके ताबे थी, और खुदा बजाते खुद उन पर अपनी पाक और मुकद्दस मर्जी को जाहिर करता रहा, एक ही अजीम शख्सियत के आने के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह है। और जब आप आए तो आपकी आमद तक की नबुवतें पूरी हुई है, और अभी और भी है जिनको मजीद पूरा होना जरूर है। तो खुदा ने फरिश्ता को भेजा यूहन्ना पर, पहली सदी ईसवी के इख्तिताम पर, और कहा कि ये जितनी भी बातें हैं, जितनी भी चीजें तूने देखी है, इन सब का होना बहुत जल्द है, बहुत करीब है। मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि इब्तदाई सदी ईसवी से लेकर आज तक तकरीबन 2000 से जायद साल हो चुके हैं। पहली सदी ईसवी में खुदावंद का फरिश्ता यह कहता है कि इन बातों का होना जल्द जरूर है। तो कई ऐसे लोग तमस्खर उड़ाने वाले, मजे का खेज बातें करने वाले ये कहते हैं कि जी लिखा है उस वक्त के जल्द आने वाला है। तो 2000 साल हो गए, अभी तक नहीं आया। पता नहीं वो आएगा भी कि नहीं। और इवन वो लोग भी जो मसीही नहीं, उनका भी ये ईमान है। मुसलमान लोगों की, अहले इस्लाम की बात करता हूं, मसीह की दूसरी आमद से मुताल्लिक वो भी इंतजार करते हैं, अहले तशी भी इंतजार करते हैं कि मसीह आएंगे। अगरचे उनका तस्वर बहुत मुख्तलिफ है जो हमारा नहीं है, लेकिन इंतजार जरूर करते हैं कि वो आएगा, आने वाला आएगा। और यह भी याद रखने की बात है कि अगर इतना अरसा हो गया और अभी तक खुदावंद यीशु मसीह नहीं आए, तो इससे क्या मुराद है? आजकल का दौर डिजिटल दौर है। हम सेल फोन पर एप्स डाउनलोड करके शॉपिंग कर सकते हैं। इवन अगर हम कोई खाने की चीज मंगवाना चाहें, रेडीमेड फूड, तो शायद अभी फोन करें, कॉल करें, शायद 15 से 20 मिनट के अंदर, अगर मैं गलती ना करूं, तो आपके दरवाजे पर खाना मौजूद होगा। उनका स्लोगन ही यही है कि हम यूं आएंगे। और
اگر تھوڑی دیر ہو جائے ہم کمپلین کرتے ہیں کہ جی ابھی تک کھانا نہیں پہنچا، کیا ریزن ہے؟ اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اس ڈیجیٹل دور میں، تو پھر انسانی سائیکی، نفسیات، جو ایمان سے ہٹ کر بات ہوتی ہے اس طرف انسان سوچنے لگتا ہے کہ اگر ابھی تک خداوند یسوع مسیح نہیں آئے، کیا معلوم یہ بائبل سچ بھی ہے کہ نہیں، حقیقت میں وہ آئیں گے بھی کہ نہیں۔ بہت سارے لوگوں کے اس طرح کے اعتراضات ہیں، ابتدائی زمانہ سے ایسے چلے آ رہے ہیں۔ نبیوں کو اور خدا کے کلام کو رد کیا گیا، ان کی باتوں کو قبول نہیں کیا گیا، اور آج بھی ایسے ہوتا ہے۔ لیکن میں اس کے بارے میں یوں کہوں گا کہ مقدس پطرس کے خط میں یہ بھی لکھا ہے، اگر یہ بات قبول ہو تو، کہ خدا کے حضور ہمارا ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، اور ہمارا 1000 برس خدا کے حضور گویا ایک دن کے برابر۔ لیکن یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ او اچھا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ او جی ہمارے تو ہاں 1000 برس بھی گزر جائیں خدا کی نگاہ میں ایک دن کے برابر ہے، تو وہ ایک دن کے حساب سے جب ٹائم پورا ہوگا تو خداوند یسوع مسیح آئیں گے۔ ہم کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جاتے ہیں، سمجھدانی کمزور ہے، یہ سبب ہے۔ لیکن مقدس پطرس ہی کہتے ہیں، او غور سے سنو، کہ تم میں سے کئی ہیں جو کہتے ہیں پتہ نہیں وہ آئے گا بھی کہ نہیں، اپنی آمد میں دیر کیوں کر رہا ہے۔ لیکن مقدس پطرس بتاتے ہیں، میں تمہیں جواب دیتا ہوں، اور میں بھی مقدس پطرس کا جواب آج ان سب کو جن کے دلوں میں شکوک ہے یہ دینا چاہتا ہوں کہ خداوند اپنی آمد میں دیر نہیں کرتا جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے، بلکہ تمہاری بابت تم جو مذاق اڑاتے، تمسخر اڑاتے، خدا کے کلام کو باطل گردانتے ہو، وہ تمہاری خاطر تحمل کیے ہوئے ہیں، صبر کیے ہوئے ہیں، برداشت کیے ہوئے ہیں، تاکہ ہر فرد بشر کی نوبت توبہ تک پہنچے۔ اس لیے وہ ابھی تھوڑا وقت لگا رہا ہے کہ تم توبہ کر لو، رجوع لاؤ خداوند کی طرف۔ اور پھر اہل کلیسا، یہ صرف ان کی بات نہیں ہے کہ وہ توبہ کریں اور خداوند کی طرف رجوع لائیں۔ آف کورس یہ ہونا تو ضرور ہے، خداوند ان کے لیے تحمل کیے ہوئے ہیں، لیکن مقدس پولس کہتے ہیں کہ جی جب تک کوئی بھیجا نہ جائے وہ کیسے سنیں گے؟ سنانے والا نہ ہو تو وہ کیسے سنیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ ریسپانسبلٹی اور ذمہ داری فرشتوں کی نہیں ہے، گوروں کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے کہ ہم اس خوشخبری کے کلام کو اہل زمین تک لے کر جائیں، اعمال 1:8 کے مطابق دنیا کی انتہا تک۔ قبول کروا کے چھوڑنا ہمارا کام نہیں ہے، خوشخبری شیئر کرنا یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ لوگوں کو کنورٹ کرنا یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔
ये पाक रूह का काम है। तो जो काम मैं और आप कर सकते हैं उस काम को हम वफादारी से करें, और जो खुदावंद का काम है वो खुदावंद बजाते खुद करेंगे। याद होगा आपको कि मैंने कहा था कि मसीह ने 4 दिन के मुर्दा लाजर से मुताल्लिक यह कहा था उन लोगों को जो वहां मौजूद थे कि उसकी कब्र पर से पत्थर हटाओ। यह नहीं कहा था कि तुम उसको जिंदा करो, क्योंकि मसीह जानते थे कि जिंदा करने का काम इनका नहीं है, यह मेरा काम है। इनका काम सिर्फ उसकी कब्र पर से पत्थर हटाना है, बाकी काम मैं करूंगा। मैं और आप इस दुनिया में इसलिए हैं कि इस खुदावंद के कलाम को कौमों और उम्मतों, अहले ज़बान और अहले लुगत तक लेकर जाने वाले हों, उनको सुनाने वाले हों। कबूल करना या नहीं करना यह उनकी अपनी बात है, लेकिन यह जरूर है कि दूसरों की निजात और उनकी हलाकत की जिम्मेदारी किसी बाहर से आने वाले पर नहीं है, इसकी जिम्मेदारी मुझ पर और आप पर है। खुदा ने हमें रोटियां तोड़ने के लिए नहीं रखा इस दुनिया में, इतने गिदड़ भी टिड भर लेंदे ने। खुदा ने मुझे और आपको इस खुशखबरी के कलाम को गैर निजात याफ्ता लोगों तक लेकर जाने के लिए रखा है। इस मिशन को कंप्लीट करें, नहीं करेंगे तो हमें रूहों का हिसाब देना पड़ेगा। इंजीर के दरख्त की मिसालें तो हम बड़ी देते हैं, फल नहीं सी ते यसू ने ओदे ते लानत कीती है, ते साडा फल किथे वे? आज खुदावंद पूछ रहे हैं, अपना फल दिखाओ कहां है? रूहानी काकियां काके, जिस्मानी लाइन वो नहीं देखना चाहता। रूहानी काकियां काके किथे जे? ये बात वो मुझसे और आपसे पूछ रहा है। बांझ खादम और बांझ कलीसिया, इसको यीशु को इनकी जरूरत नहीं है, कतई तौर पर नहीं। नखट्टू और नकम्मे लोग, निरे रस्मी इबादत करने वाले, डुबकियां भी लेने वाले, इशाए रबानियां लेने वाले, नहीं 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 नहीं, रस्मी तौर पर इन चीजों में शरीक होने में हम कहें यही मसीहियत है? नो। खुदावंद मुझसे और आपसे फुल फर्माबरदारी चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर खुदावंद के कंट्रोल में दे देने वाले हूं। लेकिन यह बड़ी अहम तरीन बात है यहां पर लिखी हुई कि खुदावंद अपनी आमद में देर कर रहे हैं। शायद अगले घंटे, अगले मिनट, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल, अगली सदी, मुझे कोई पता नहीं कि वो कब आएंगे। लेकिन जो आलमी हालात और वाकयात हैं वो इस बात की दलील है कि अब मसीह की आमद बहुत 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 करीब है। अगर 2000 ईयर्स बैक जब यह कहा गया कि वो बहुत जल्द आने वाला है, तो अब 2000 साल बाद फिर उसकी आमद अब कितनी करीब होगी और हमें कितना ज्यादा खिदमत गुजारी के काम, रूहों के बचाने के लिए ओवर टाइम लगाने की जरूरत है। यही खुदावंद मुझसे और आप से चाहते हैं। तो आयत 5 तक खुदा के जो इरादे थे जिनका मैंने पहले जिक्र किया है,
वो मुकम्मल हुए। इंसान और मलाइक की बगावत खत्म हो गई। बादशाह जो बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा, उसने अपना हक, अपना कंट्रोल संभाल लिया। उसकी हजूरी में मुकम्मल तौर पर पाकीज़गी है और बर्रे के लहू से धुले हुए जलाली बदन में उसके जलाल को हासिल कर चुके होंगे। हर सो जिंदगी होगी और मौत नहीं होगी। खुशी, खुदा की हजूरी, पाकीज़गी, कुद्दूसियत, हमदोस्ताइश, मुकद्दसों की आपस में और खुदा के हुजूर रफाकत और बहुत कुछ जिन बातों का ताल्लुक पाकीज़गी और खुदा की हुजूरी से है, अब उन बातों की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि अब वहां पर क्या कुछ होगा। अजीज भाइयों और बहनों, जिन बातों का मैंने जिक्र किया, अगरचे 7वीं आयत बहुत छोटी है, लेकिन मैं इस पर आज कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ है। लेकिन 6ठी आयत के मुताबिक हम इस बात को जाने कि अहद अतीक के अंबिया ने जो बातें, नबुवतें की, वो नबुवतें पूरी हुई मसीह के जी उठने तक की और उसके बाद के जमाने की। कुछ बाकी है जो मसीह की आमद सानी के हवाले से है, उनकी हम इंतजार करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम इस वक्त से फायदा उठाते हुए इस खुशखबरी के कलाम को कौमों और उम्मतों के साथ शेयर करने वाले हों। ढीठपन, सुस्ती और काहली को छोड़ने की जरूरत है। अपनी दुकान चमकाने की नहीं, बल्कि रब की बादशाही को और ज्यादा तूल देने की बात है। हम इसलिए अभी तक इस दुनिया में हैं। और मेरे अजीज भाई और बहन, अगर आप में से कोई ऐसा या ऐसी है जो रस्मी तौर पर अभी तक चलते रहे और अपने आप को मसीही समझते रहे, लेकिन मसीह को अपने दिल के तख्त पर बतौर राजा बैठाया नहीं है, खुदावन आपके लिए तहम्मुल किए हुए है कि आप तौबा करके उसकी तरफ रजू लाए। बाकियों को छोड़िए, खुदावन आपसे प्यार करता है। ही इज वेटिंग फॉर यू ओनली। और यह वो वक्त है कि जब अपने पापों से तौबा करके सलीब पर किए गए मुआफी बख्श इंतजाम को अपने लिए कबूल करें और अपना दिल खुदावन के स्पुर्द करें कि हमारी जिंदगी से मसीहा के नाम को जलाल और इज्जत मिलता चला जाए। अगर आप में से कोई है जो आज अपना दिल खुदावंद को देना चाहते हैं, क्योंकि वो उसकी आमद बहुत जल्द है और वो हमेशा इंतजार ही नहीं करता रहेगा, अपने गुनाहों का, पापों का इकरार करके, उनसे तौबा करके मसीह यीशु को अपने दिल में बसने दीजिए। याद कीजिए, यही वाहिद राह है जो सूरज को जाती है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। ए कादर मुतलक खुदावन, इस कलाम की खूबसूरत बातों के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। आपकी तारीफ हो कि आप हमारा इंतजार करते हैं, कि जो अभी तक खुशखबरी नहीं सुन पाए, हम उन तक इस खुशखबरी के कलाम को लेकर जाने वाले हों, खा कोई ही मीडिया क्यों ना हो,
उसके जरिया से। और जिन्होंने अभी तक अपना दिल, अपना तन, अपना मन आपको नहीं दिया, इल्तिजा करता हूं कि यीशु नाम में उनकी जिंदगी में काम कीजिए, ताकि आज अपने दिलों की सख्ती को छोड़कर, मजहबी तासुबबाजी को छोड़कर, तौबा करके आपकी तरफ रजू लाए और यूं आपके हुजूर से उनके लिए ताजगी के दिन आए। ऐ खुदावंद, इस कलाम को हमें दिलों में रखने का फजल अनायत फरमाइए। और आज हमारे तमाम नाजरीन और सामीन जो हमारे साथ ऑनलाइन है, अगर उनमें कोई बीमार है, परेशान हाल है, लाचार है, टेंशन के पहाड़ों तले दबा हुआ है, यीशु नासरी के नाम से उसके दिए हुए इख्तियार के मुताबिक इन तमाम पहाड़ों के रिमूव हो जाने का हुक्म देते हैं और चाहते हैं कि आप अपने लोगों को सुख, चैन, राहत और आराम बख्शिए। इस कलाम को हमें दिलों में रखने और रोज बरोज इस कलाम के सांचे में ढलने का फजल अनायत फरमाइए, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से, आमीन। खुदावंद आप सबों को आज के इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। खुदावंद ने चाहा तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।